हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे फ्रेंड्स। तो अभी जो है बारिश के बाद जो देखिए अगले दिन का ये मौसम है और यहाँ पे थोड़ी सी धूप निकली हुई है और सुबह का काम जो था मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। लेकिन बारिश में क्या है कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर जैसे ही लाइट आती है तो सबसे पहला जो काम दिखाई देता है वो कपड़ों का ही दिखाई देता है कि कपड़े धुलने हैं। बस तब तक क्या करते हैं कि सारे जो कपड़े हैं वो इकट्ठे करके रख लेते हैं। तो अभी मैंने भी ऐसा ही किया था कि कपड़े जो है मैंने सारे इकट्ठे करके रख लिए। उसके बाद मैंने फिर वो सुबह में धुलने के बाद जो है फिर जैसे ही देखिए धूप निकलती है तो धूप निकलने के बाद ना एक बात और भी हो गई कि जितनी बार भी धूप निकल रही थी साथ के साथ फिर दिन में भी बारिश आ रही थी। तो पता नहीं कितनी बार, कम से कम मैं आपको कहूँ कि 6 से 7 बार जो है मैंने कपड़ों को उतारा और फिर से वापस जो उनको डाला, क्योंकि अब कभी कभी बहुत तेज़ धूप निकल रही थी। उसके तुरंत बाद ही फिर जो है बारिश आ रही थी। तो साथ ही साथ मैंने जो ये काम जो है कई बार किया। उसके बाद जो देखिए इस तरह का टफ है, मैंने इसमें कुछ कपड़े इकट्ठे करके रख दिए थे। फिर वापस से जब शाम के टाइम धूप निकली तब मैंने वापस से जो है इनको तार पर डाल दिए। और ये जो अभी बोरी देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसमें बहुत सारा जो है रेत इकट्ठा हो गया था, क्योंकि बाहर आप देख ही रहे हैं। मैं आपको एक बार और दिखा दूंगी बाहर से, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करूंगी बाहर, तो मैं आपको दिखा दूंगी कि बारिश की वजह से वहाँ पे कितना ख़राब हो चुका है। जो सारी मिट्टी थी वो सारी कट कर जो है बहकर चली गई है। और थोड़ी बहुत जो है मैं आपको दिखा दूंगी कि बचा हुआ है, लेकिन कुछ मिट्टी तो बिल्कुल ऐसी थी जो बिल्कुल कट कर निकल ही गई है। और जगह जगह से जो नीचे से सफ़ेद रेत था वो दिखाई देने लगा है। तो अभी जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है ना क्या करते हैं कि बच्चे जब बाहर से खेल कर आ रहे थे तो उनके पैरों से ना रेत बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि बाहर आपने देखा ही है बाहर कच्ची ज़मीन है। तो कच्ची ज़मीन जैसे कि बारिश के बाद वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो फिर नीचे से जब रेत निकलती है तो वो रेत जो है बच्चों के पैरों के साथ बाहर से फिर अंदर ही आती है। तो उससे रेत बहुत ज़्यादा हो गई थी। और उसके बाद जो है मैंने फिर बाहर में भी देखी सारे में ऐसे ही फैला हुआ था, क्योंकि सुबह में झाड़ू नहीं लगाई थी यहाँ तक, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बारिश के कारण फिर मैंने सोचा कि अगर दिन में धूप निकलती है तो उससे क्या होगा, फिर मतलब थोड़ा सा जो ज़मीन है वो सूख जाएगी और सूखने के बाद में फिर इसको वहाँ तक मतलब क्लीन कर दूंगी। इसलिए मैंने ये सोचकर थोड़ा छोड़ दिया था। खैर अच्छा हुआ कि शाम के टाइम से पहले जो है मतलब होता है ना कि दिन छिपे से पहले मतलब झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जैसे दिन ढलता है या मतलब मंदिर में शंख वगैरह बजता है तो तब जो है झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा अगर पहले धूप निकल जाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए। तो मुझे थोड़ा ईजी हो जाएगा, मतलब दिन छिपे से पहले जो है मतलब मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि मुझे जो फिर शाम का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और थोड़ी सी करीब 2:30 से 3 बजे के करीब ही धूप निकल गई। और धूप निकलने के बाद जो है मैंने सबसे पहला काम जो है ये झाड़ू लगाने का ही किया। जबकि जो आप वहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर मशीन वगैरह मैंने वहीं पर कर दी थी, क्योंकि मशीन अगर बाहर रहेगी तो बारिश में तो ऊपर से कुछ भी ढकने के लिए उस पर नहीं था। तो मैंने कवर से सोचा कि इसमें तो बारिश आ रही है, तो उसको मैंने रात में ही अंदर कर दिया था। तो अभी जो है फिर आज जो ये बर्तन वगैरह हो गए थे इनको मैं अभी साफ़ कर लूँगी। और पूर्वी जो देखे बाहर बाहर घूमने का इसको इतना शौक है और बार बार इसको अपनी जो है अंदर लेके जा रही है, लेकिन ये फिर से बाहर आ जा रही है। तो अभी जो है मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद ही मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी जो है बारिश का मौसम का कुछ पता नहीं है अच्छे से कि धूप निकलेगी या मतलब ऐसा रहेगा रात में फिर मतलब पहले दिन की तरह ही फिर ओले ना पड़ जाए, मतलब कुछ भी पता नहीं है मौसम का। इसलिए बस ये सोचा है कि जो मतलब 5-6 बजे के करीब जो है खाना बनाना जो है शुरू कर देंगे। उसके बाद जो है जल्दी से ही खाने का जो काम है वो बनाने का वो निपट जाएगा, क्योंकि जब खाना बन जाता है तो उसके बाद तो बच्चे खा ही लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर जल्दी बन जाएगा तो बच्चे नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए करीब 6:15 बजे है और 6:15 बजे तक मैंने जो सब्जियों की कटिंग वगैरह है वो सब कर लिया है। उसके तुरंत बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने जो अपना जितना भी मेरा कुकिंग का सामान है वो सब मैंने जो है यहाँ पर अपना रखना शुरू कर दिया है। और आज हम बना रहे हैं हरी प्याज, धनिया और आलू की सब्ज़ी। धनिया मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी जो है ना मैं सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, कि इसके ऊपर से क्या डालना। हरी प्याज की जो सब्ज़ी होती है उसमें हरी प्याज तो थोड़ी बड़ी बड़ी कटती है, साथ ही मैंने जो है हरा धनिया उसको भी थोड़ा बड़ा सा ही काट लिया था, इतना ही बड़ा जितने की जो है हरी प्याज काटी थी उसी साइज में मैंने काट लिया था। आलू जो है वो भी मैंने इसी तरह से काट लिया था, थोड़ा बड़ा बड़ा सा ही, ज़्यादा बारीक मैंने नहीं काटा है। आलू हमने ज़्यादा नहीं डाले थे क्योंकि फिर वो ना वो आलू की सब्ज़ी लगती है। और प्याज इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज की ही सब्ज़ी है। तो इसमें मैंने एक छोटी सी, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी प्याज मैंने इसमें डाल दी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। जीरा डाला है और बस इसको जो
है थोड़ा सा इसको हल्का सा इसमें मसाला डालकर, हल्दी मिर्च ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना सिंपल सा मसाला, क्योंकि आजकल मसाले जो है हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि शरीर की बहुत सारी बीमारियां जो वैसे ही पहले खांसी जुकाम इतना सबको लगा हुआ है, बुखार है, तो थोड़ा सोच रहे हैं कि बिल्कुल हल्का फुल्का खाना बस ऐसा ही खाया जाए। तो इसलिए जो है अभी फ़िलहाल इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि अदरक जो है मैं इसमें ढेर सारी घिस कर डाल दूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है जैसे कि बच्चों को खांसी जुकाम, हमें भी सबको बुखार वगैरह सब लगा हुआ है, तो जैसे अदरक की चाय तो पीते हैं, लेकिन सब्जी में अगर कटिंग करके अदरक डालती हूँ तो फिर उससे बच्चों के फिर वो मुंह में अदरक आती है, फिर वो निकाल कर फेंक देते हैं। और इस तरह से अगर देखिए ग्रेट करके डालते हैं तो फिर उसको क्या होता है कि बच्चे आराम से खा लेते हैं, क्योंकि वो सब्जी के साथ ही मिक्स हो जाता है, फिर उसको अलग मतलब अलग अलग नहीं दिखता। और छोटे बच्चों के साथ ना हालत ख़राब हो जाती काम करने में, क्योंकि वो ना बार बार अवनी पूर्वी नाटू सब लोग कभी कभी किचन में आ जाते हैं, कभी कभी जो है फ़ोन जो है वो गिरा देते हैं, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है छोटे बच्चों के साथ काम करने में। और साथ ही जो है बाहर का भी काम करना पड़ता है, देखिए जो क्लीनिंग वगैरह है वो भी सब करना पड़ता है, ऐसा नहीं है खाली किचन का ही काम हम लोग संभाल रहे हैं। और अपने आप को भी देखना पड़ता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि घर के काम के चक्कर में ना खुद का तो ऐसा भूत सा बना रहता है कि मतलब पता ही नहीं चलता कि हमारा भेस क्या हो रखा है। तो अभी फ़िलहाल जो है देखिए मैं रोटियां सेक लूँगी, और रोटियां सेकने के बाद मैं जो गरम गरम रोटियां जो है वो बच्चों को दे दूँगी। खाने के साथ ही बच्चों को जो है उसके बाद जो है मैं दूध गर्म करके जो है जब ठंडा हो जाता है दूध, तो फिर चीनी डाल के दूध दे देती हूँ। कभी कभी जो है मैं बच्चों को शक्कर का दूध भी देती हूँ, क्योंकि शक्कर का दूध जो है बच्चों के पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के जो पेट में कब्ज वगैरह रहती है तो आप उनको शक्कर का दूध पिला सकते हैं। तो मेरी जो छोटे वाली बेटी है उसको जो पेट ज़्यादा सही नहीं रहता है, इसलिए मैं उसको शक्कर का दूध पिलाने की जो आदत सी डाल रही हूँ अभी। तो 2-3 बार उसने जो है पीने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है मैंने उसको थोड़ा थोड़ा कम क्वांटिटी में दिया, मतलब कम कम देती रही। उसके बाद जो है फिर मैंने उसको धीरे धीरे जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी दूध की, और अब जो है आराम से पी लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो है फ़िलहाल देखिए रोटियां मैं बना रही हूँ, और तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।